राजधानी जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। ज्योतिनगर थाने के पास पानी की टंकी पर चढ़े 3 युवक। ये बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता रहे हैं। एक पहल इंडिया कोचिंग के समर्थित छात्र टंकी पर चढ़ गए हैं। ज्योतिनगर थाने के पास सहकार मार्ग स्थित पानी की टंकी पर चढ़े हैं ये छात्र और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। एक पहल इंडिया की तरफ से करवाई जाती है निःशुल्क कोचिंग, और आपको बता दें कि संभवत निःशुल्क जमीन की ये मांग कर रहे हैं छात्र और साथ ही साथ पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। नारेबाजी इनकी ओर से की जा रही है। एक मैरिज गार्डन में चल रही है कोचिंग कक्षा। 3 जगह अलग अलग टंकी पर चढ़ने की सूचना मिल रही है, सिविलाइंस, जनता स्टोर और बरकत नगर। तो राजधानी जयपुर से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पानी की टंकी पर छात्र चढ़ गए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। एक पहल संस्थान के ये छात्र हैं, मैरिज गार्डन में कक्षाएं चल रही हैं और अपनी मांगों को लेकर ये पानी की टंकी पर चढ़े हैं छात्र, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, समझाइश कर रहा है छात्रों से कि वो उतर जाएं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवकों को नीचे उतारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से। तो बड़ी खबर, एक ट्रेंड जो चलता आ रहा है और इस ट्रेंड को फॉलो करते करते ही आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पानी की टंकी पर छात्र चढ़े हुए हैं। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ नारेबाजी कर रहे हैं ये तीनों छात्र। सतवीर हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सतवीर, क्या कुछ जानकारी तीनों इन छात्रों की आखिर मांग क्या है और ये ट्रेंड फॉलो करते करते अब टंकी पे चढ़ाए हैं? जी देखिए, जिस तरीके से जो 3 छात्र हैं वो ज्योतिनगर थाने के पास में ही एक पानी की जो टंकी है वहाँ पर चढ़े हुए हैं। पहले मैं अपने कैमरा पर्सन विक्रम सिंह को कहूँगा कि बस तस्वीरें यहाँ पर दिखा दे कि पानी की टंकी पर किस तरीके से वो नारेबाजी यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। और जो लगातार जैसे ही यहाँ पर टंकी पर चढ़े थे उसके बाद में प्रशासन यहाँ पर अलर्ट होता हुआ नजर आया। पुलिस के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गए। तो इसके साथ ही अब उन्हें उतारने की जो और समझाइश का जो दौर है वो किया जा रहा है कि ताकि जो उनसे बातचीत की जा सके और उनको नीचे आराम से उतार जा सके। लेकिन जो छात्र हैं वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते और आप सीधी तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी की टंकी पर जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है उसके जानने के लिए हम बता दें कि एक पहल जो संस्थान है उसके ये छात्र ये बताए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा क्या मामला है और किस लिए चढ़े हैं छात्र, आप जिस तरीके से जो क्या मांगे इनकी? तो हमारी ना कोचिंग थी एक पहल इंडिया जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई थी, लेकिन वहाँ पे चुनाव का वो माहौल बन गया, वही पॉलिटिक्स हो गई। कोचिंग वाले प्रेशर डाल दिया होगा, पैसे वगैरह कुछ दे दिए होंगे, वहाँ से हटा दिया गया। फिर हमें 2-3 स्कूल और अलाउड हुए, फिर उसके बाद फिर भी हम सारे MLO के घर गए, सभी ने हमें ऐसे धक्के मार के भगा दिया। फिर वहाँ से भी हमने आमरण अनशन किया 7 दिन का। वहाँ पे 12 तो SMS में मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए बच्चे, ICU तक पहुँच गए बच्चे। ये जो बच्चे हैं वो ICU वाले बच्चे हैं, वो ऐसे तो मानेंगे नहीं। वो तो इन्होंने समझाइश ये कौन सा तरीका चुन लिया है यहाँ पर कि ऊपर चढ़ के ये मांगे मनवाने का? नहीं चुना है, पता नहीं। हम सारे लोग आज हम वहाँ पे हमें ज़मीन भी दी गई थी अनशन के बाद, यहाँ पे आदर्श नगर में। फिर उसके बाद ना हमने सारी साफ सफाई मतलब क्लासेस की अरेंजमेंट कर ली थी कि 1 तारीख को क्लास लगेगी। 1 तारीख को क्लास लगने का जैसे ही आदेश आया, वहाँ पे स्थानीय लोगों ने आके लड़ाई झगड़ा करके वहाँ पे ताला लगा दिया। उस जगह पे ताला लगाने के बाद हम लोगों ने उनसे मिला। इनसे पूछिए कि इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की या ये ट्रेंड फॉलो करते करते ही बस टंकी पे चढ़ गए, प्रदर्शन, नारेबाजी शुरू कर दी? या जो है वहाँ उस इलाके की उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वो ऐसे बोल रहे हैं यहाँ मंदिर बनेगा, कभी कह रहे हैं कब्रिस्तान बनाओगे तुम लोग, कभी कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम मस्जिद बनाओगे, तुम नाटक कर रहे हो पढ़ने। अपनी जो मांग है वो वाजिब तरीके से आपको रखनी भी चाहिए, जिस तरीके से आप जो मांग करते हैं। लेकिन 3 महीने हो गए वाजिब तरीके से। सरकार के हर एक ऑफिस में हमारा लेटर डला हुआ है कि हमें सिर्फ हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना इनसे पैसा मांग रहे हैं, सिर्फ हम जगह मांग रहे हैं कि हमें बैठने के लिए जगह दे दो ताकि हम पढ़ सकें। और जगह तो हमने मिल भी चुकी थी, पर वो स्थानीय लोगों ने आके जो भूमाफिया उस जमीन को हड़पना चाहते हैं, वो जबरदस्ती ताला लगा गए हमारी उस जमीन। देखिए, आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि जमीन का पूरा मामला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कह सकते हैं कि ये ज्योतिनगर जो थाना है उसके पास में ही जो ये टंकी है पानी की, वहाँ पर ये जो छात्र हैं वो यहाँ पर चढ़े हुए हैं और इनसे जो समझाइश है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो समझाइश का जो दौर है वो चलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन जो छात्र हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से वो उनको समझाने का प्रयास के बावजूद भी वो नीचे नहीं उतर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें बैठने की जो जगह है वो जमीन है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही, जिसके कारण से उन्होंने कई बार अपनी जो मांग है वो अवगत कराई, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो सुनवाई है वो यहाँ पर नहीं हुई। जिसके बाद में अब उन्हें एक रास्ता यहाँ पर मिला
और जिस तरीके से वो पानी की टंकी पर यहाँ पर चढ़ गए हैं। तो देखिए लगातार इस तरीके से अगर आंदोलन की बात करूँ तो एक ट्रेंड सा ये बन चुका है कि अपनी अगर मांगे मनवाना है तो आप किसी भी तरीके से जो विरोध है वो करो और जो पानी की जो टंकी है वहाँ पर चढ़ जाओ, और काफ़ी लोग जो प्रशासन है वो सत्ते में आएगा तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो मांग है वो मानी जाएगी। लेकिन ये ट्रेंड कैसे आएगा? फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी तरीके से पुलिस का जो आपका है वो यहाँ पर बातचीत करके बताएं, जो प्रशासन मौजूद एक समझाइश के प्रयास वो कर रहा है ताकि छात्र टंकी से उतर जाएं। देखिए उप महापौर भी हमारे साथ में है। सर अभी क्या किस तरीके से चढ़े हुए हैं, क्या कुछ मांगे और क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है? ये सब बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। इनकी जो भी समस्या हो उसके लिए प्रशासन को यहाँ आना चाहिए। मैं फ़ोन कर रहा हूँ कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब के यहाँ फ़ोन नहीं उठ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कोटा में हुई है। प्रशासन किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से काम करता है, मेरी समझ से परे है। मैं जा रहा हूँ अभी वहीं पर ही योगेश गोयल से भी बात करते हैं और कलेक्टर साहब से भी बात करते हैं। इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। जो भी समस्या है इनकी, ये बच्चे पढ़ना ही तो चाह रहे हैं। जो भी समस्या है, एक जगह नहीं हो सकता, दूसरी जगह पढ़ाएं, इनको पढ़ाना चाहिए। देखिए एक ट्रेंड सा भी बन चुका है ये कि पानी की टंकी पे अगर हम चढ़ जाएं तो हमारी जो मांग है वो भी चढ़ जाए। जो छोटे बच्चे हैं कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी भी हो सकती है और उसकी जिम्मेदारी भी लगातार बढ़ जाती है। मेरी सारी चिंता इसी बात को लेकर है दोस्त। मैं जब यहाँ से निकल रहा था और मुझे मालूम पड़ा, इसीलिए रुका। ये कोई भी अनहोनी घटना ना हो। ये हमारे ही नौनियाल हैं, हमारे ही घर के बच्चे हैं, इनको समझना ना जरूरी है। मैंने बात की है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे और उनकी जो भी बात है उसको मैं प्रशासन तक पहुंचाऊंगा, सरकार तक पहुंचाते हैं और उसका समाधान निकलवाते हैं। जी देखिए समाधान निकालने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है और खासतौर पे ज़रूरी भी है क्योंकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर चढ़े हुए हैं और जो पुलिस का जाब्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है ताकि उन्हें समझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सर अभी क्या समझाने का कुछ किया है प्रयास? अभी क्या उतरने का राजी है? नहीं, अभी राजी नहीं है, हमने कहा है। और क्योंकि मैटर दूसरी जगह का है तो हमने बता दिया संबंधित अधिकारियों को, वहाँ वो बातचीत कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? ये कब से चढ़े हुए हैं, कितना टाइम हो गया है इनको? इनको घंटा डेढ़ घंटा हो गया करीब। तो अभी तक कुछ इनसे बातचीत हुई है इनसे सीधे तौर पे? नहीं, इनसे सीधे तौर पे नहीं हो पा रही, ऊपर नहीं हो पा रही। ये देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर जो बातचीत है वो इनकी नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जो पानी की टंकी की जो अगर ऊंचाई की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची ये पानी की टंकी है और यहाँ पर जो छात्र है वो यहाँ पर ऊपर चढ़े हुए हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के भी थोड़े हाथ पैर यहाँ पर फूले हुए नजर जरूर आ रहे हैं क्योंकि अगर इस समय अगर किसी का पाँव यहाँ पर फिसल जाता है और किसी तरह की जो अनहोनी यहाँ पर हो जाती है तो कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। खासतौर पर उनके पास में आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन भी है और फ़ोन के जरिए वो बार बार में जो बातचीत है वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो अभी स्टूडेंट्स से हमने जो बातचीत की थी वो इन्हीं के जो साथी थे एक पहल संस्थान के, उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि ये कब ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन हाँ परेशानियां जरूर उनकी बनी हुई है। ताकि कई बार उन्होंने अवगत भी करा दिया, कई जो राजनेता है वहाँ तक भी उन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर पहुँचाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बातें यहाँ पर नहीं सुनी गई, जिसके कारण आज इन छात्रों ने पानी की टंकी पर चढ़ने का जो निर्णय है वो यहाँ पर लिया। और उसी का नतीजा है कि आज टंकी के नीचे बड़ी संख्या में जो पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है, दमकल की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी जो उप महापौर हैं ग्रेटर के वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी इन बच्चों से बातचीत करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की है ताकि किसी भी तरीके से इनकी समझाइश करने के बाद में इनको नीचे उतारा जा सके। लेकिन फिलहाल हलचल यहाँ पर तेज है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी जो बच्चे हैं, जो युवक हैं वो यहाँ पर नीचे उतरें, क्योंकि अपनी समस्या के लिए हर कोई परेशान जरूर रहता है। विरोध करने का जो तरीका है वो भी होता है, लेकिन इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी की टंकी पर चढ़ जाना एक बड़ा चीज़ मानी जा सकती है, क्योंकि इस समय अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जी सतवी, बिल्कुल देखिए हम तस्वीरों में भी लगातार दिखा रहे हैं कि ये ट्रेंड फॉलो करते करते छात्र टंकी पर चढ़ाए हैं। लेकिन अब जो उनकी मांगे, लगभग आपने छात्रों से भी बात की, कितना महीने हो गए जब ये मांगे करे जा रहे हैं? जैसा छात्रा ने बताया कि 3 महीने से ये लोग मांग कर रहे हैं कक्षा बनाने की। जी देखिए मांगे यहाँ पर लगातार कर रहे हैं और क्योंकि उम्मीद यहाँ पर जिस तरीके से अभी हमारे साथ में भी है एक जो संस्थान के कुछ सदस्य हैं, सर क्या कब से मांग कर रहे थे और क्या आपकी मांगे नहीं मानी जा रही और ये तरीका किस तरीके से स्टूडेंट में जो जोश आक्रोश आया और उसके बाद वो पानी टंकी पर चढ़ गए? लेकिन कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि इससे कोई अनहोनी भी हो सकती है? सर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ये मांग 2 महीने से चल रही है सर। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्लासेस चलती थी, उसके बाद सर हमें वहाँ से धक्का देके निकाला गया था। सरकार से हमने मांग कर ली, हर तरीके से मांग कर ली, हर मंत्री के घर जाके आ लिए, लेकिन हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की। फिर हमने अनशन किया सर,
भूखे प्यास रह के अनशन किया, मैं खुद आईसीयू में भर्ती रहा था। उसके बाद सर ये सब हमें ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी डीओ साहब की तरफ से, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचवटी पे। वो जब हमने वहाँ पे किया सर, बहुत घना जंगल था, वो सरकारी ज़मीन थी, वो ऐसी पड़ा था 50 सालों से। तब तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हमने उसकी साफ़ सफाई कर ली क्लासें लगाने के लिए, तो उस पर जो भूमा भैया की जो नज़र थी सर, वो उस पर पड़ गई। उस पर पड़ने के बाद वो लोग वहाँ पे कि पार्षद से मिलके और वहाँ के जो नेता हैं उनसे मिलके उन्होंने उस पर ताला लगा दिया सर। हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, वहाँ से धक्का मार के निकाला सर। हमारे सर के साथ भी बुरी तरीके से उन्होंने सतीर, व्यवहार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां 3 छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए